आर्यों निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन के अंदर से धर्म को मत जाने देना। यदि लक्ष्मी जाती हो चली जाए, परिवार रूठता हो तो रूठ जाए, पर कभी धर्म को मत छोड़ देना, धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि धर्म से ही मानव का कल्याण होता है, धर्म से ही सब कुछ ठहरा हुआ है, धर्म से ही सब कुछ बंधा हुआ है, धर्म ही व्यक्ति का साथी होता है। मनु महाराज लिखते हैं, जब सारी दुनिया के लोग, जब मित्र मंडल इस शरीर को शमशान में मिट्टी के ढेले की तरह से, लकड़ी की तरह से छोड़ कर के चले आते हैं, तब यदि उसके साथ में कोई जाता है तो वो धर्म जाता है, धर्म जाता है। और धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। धर्म की रक्षा के लिए पंडित लेखराम के जीवन को उठा करके पढ़ना, धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के जीवन को उठा करके पढ़ना। 4 बेटे जो है धर्म पर बलिदान हो गए, और उन्होंने कहा था, इन सुतन के वास्ते बार दिए सुचार। गुरु गोविंद सिंह, इन सुतन के वास्ते वार दिए सुतचार, ये 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार, जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह को देखो जरा, पंडित लेखराम के जीवन को देखो, ये सनातन धर्म ऐसे ही नहीं बचा। इसके ऊपर जो है बड़ा तप और त्याग बलिदान इस देश के लोगों ने दिया है। आज तो लोगों ने धर्म को नहीं समझा, मत मतांतरों में फंस करके रह गए, उसी में लड़ करके रह गए। ये मत मतांतर जो हैं, ये धर्म नहीं होते लोगों, ये तो मत होते हैं चलाए हुए। यदि इन मतों के अंदर से मोहम्मद को निकाल दिया जाए तो मुसलमान, ये जो कुरान है, ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ईसा मसीह को निकाल दिया जाए तो ईसाईयत धराशायी हो जाता है। पर सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में से तुम राम को निकाल दो, कृष्ण को, दयानंद को, किसी को भी निकाल दो, ये समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो धर्म है ये ईश्वर की तरफ से है। इसका संस्थापक ना दयानंद है, ना राम है, ना कृष्ण है, इसका संस्थापक तो केवल और केवल ईश्वर है। और धर्म एक होता है, धर्म अनेक नहीं होते हैं। धर्म में तो मानवता होती है, धर्म में तो प्रेम होता है, धर्म में तो सौहार्द होता है। मैं चर्चा करने लगा था, बस एक बात कहकर के, चूंकि समय दौड़ चला है, बस कुछ ही मिनटें शेष हैं। पंडित लेखराम की याद दिलाना चाहूंगा। बहुत गजब के विद्वान और शास्त्रार्थी थे, निर्भय होकर के बोलते थे, मुसलमानों के बीच में बोलते थे कि मैं तुम्हारी मुसलमानी तलवार से नहीं डरता, मैं घर से जो है कफन बांध करके निकलता हूं। उसका बेटा बीमार हो गया, महीनों के बाद में घर लौटे हैं, भोजन की थाली सामने आ गई है और माँ ने पत्र सामने दे दिया, टुकड़ा तोड़ा तो पत्र दिया, बेटा ये पत्र आया है, इसको पढ़ ले, कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता से आ जाओ पंडित जी। बहुत सारे लोग जो है मुसलमान बनने के लिए तैयार हो गए हैं। एक पुस्तक यहाँ पर लिखी पढ़ी है, यहाँ पर भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज पुस्तक है, यहाँ पर खरीद करके लेकर के जाना। बहुत गजब की पुस्तक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खोल उठेगा। वो पुस्तक है यहाँ पर, भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज। ये बाहर से नहीं आए, ये जो मुसलमान बने हुए हैं ना ये लोग, हरियाणा में, यहाँ पर भी, जहाँ तक कहाँ कोई बहुत सारे जो है, मैं आज जो है मैं समेट रहा हूं बात को, जिन्हें आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए। इस पुस्तक का निचोड़ है, तलवारों की नोक पर कुछ बन गए मुसलमान डर से। जिन्हें आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए, और जिन्हें जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए, वो मुसलमान हो गए। ये शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्यों का बड़ा जो है बोलबाला रहा, बड़ा त्याग रहा, लोग नफरत करते हैं हिंदू लोग।
विधर्मियों को पता है कि आर्य समाज का अगर कोई रक्षक है, पहरेदार है, तो वो आर्य समाज है। विधर्मियों को पता है। पर हिंदू ये सोचता है हमारा कोई सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, तो वो आर्य समाज है। ये आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो राम कृष्ण को जीवित किए हुए है। ये आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम्हारे धर्म ग्रंथों को, संस्कृति को, राष्ट्र को बचाए हुए है। जिस दिन आर्य समाज नहीं रहा उस दिन हिंदू नाम की चिड़िया भी नहीं दिखेगी, चिड़िया तक नहीं दिखेगी आपको। लोग आक्षेप लगाते हैं क्या किया आर्य समाज ने, पर मैं कहा करता हूं क्या नहीं किया आर्य समाज ने। हर क्षेत्र में ओम की झंडा लेकर के आर्य समाज आगे बढ़ा है। जब विधवाओं के ऊपर आपत्ति आई तो आर्य समाजों ने आकर के, लोगों ने उनको हृदय से लगाया। जब जिनको हम अछूत कहते हैं उनको हृदय से लगाया आर्य समाज ने। आज क्या है, आज हिंदुओं की ये स्थिति हो गई है, विधर्मी को तो चारपाई पर बैठाएगा, उसका सम्मान करेगा, और जिनको अछूत कहते हैं उनके साथ में गलत व्यवहार करेगा, उसको नहीं बैठाएगा अपने पास में। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। बस चंद पंक्ति कहकर के वाणी को बस मैं विरमित करता हूं। किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में। कौन बेचता कौन बेचता रहा दूध में खानों में। आग लगा दी मजहब की दुकानों में। कौन बना गूंगे की आवाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज 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 है। किसका से सब बीता है अंगारों में, किसका यौवन कटा तेज मजदारों में, किसका यौवन कटा तेज मजदारों में। किसने दर शाही के पंजे तोड़े, किसने आकर तूफानों के मुख मोड़े, किसने आकर तूफानों के मुख, किसने रख ली, किसने रख ली मानवता की लाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। कौन बना गूंगे की आवाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य। आग पराई में बोलो था तो जला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला। किसने इज्जत से जीने की भाषा दी, किसने वेदों की सच्चे परिभाषा दी, किसने वेदों की सच्चे परिभाषा दी। कौन सजाने साज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। कौन बेचता रहा दूध में खानों में,
आग लगा दी मजहब की दुकानों में। कौन बना गूंगे की आवाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने तेरे लगाई थे आजादी की, किसने तेरे लगाए थे आजादी की। कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। भारत माँ को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज 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 है। भारत माँ को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। एक बात कह करके समेट लेता हूँ अपनी बात को। बहुत सारी बातें हैं, आर्यों का बलिदान इतना है कि उसको कई दिनों तक बखान किया जाए तो कम नहीं हो सकेगा, समाप्त नहीं हो सकेगा। एक बेटी थी एक बाप की, विधर्मी के साथ में उसका संपर्क हो गया, गर्भवती हो गई वो। बाप को पता चल गया कि ये विधर्मी के साथ में गर्भवती हो गई। अब उस बाप ने अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए उस बेटी को ट्रेन में लेकर के चल पड़ा और एक स्टेशन पर आकर के अपनी बेटी से कह दिया,